हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिजनेस रिस्क के बारे में जानेंगे। बिजनेस रिस्क होता क्या है वो आज के इस वीडियो में जानेंगे। पहले बिजनेस रिस्क का मीनिंग जानेंगे और आज ही के वीडियो में हम टाइप्स भी देखेंगे कि बिजनेस रिस्क कितने प्रकार के होते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिजनेस तो मालूम है दोस्तों, बिजनेस जो प्रॉफिट कमाने के लिए किया जाए उसे हम बिजनेस कहते हैं। रिस्क क्या है, ये नया वर्ड आज के इस वीडियो में आया है, रिस्क। रिस्क यानी खतरे को कहते हैं। कुछ भी संभावना या कुछ भी खतरा आता है हमारे बिजनेस को तो उसे हम कहेंगे बिजनेस रिस्क। आज के इस वीडियो में मीनिंग एंड टाइप्स हम देखेंगे बिजनेस रिस्क के। अकॉर्डिंग टू योर बुक, बिजनेस रिस्क क्या होता है? द टर्म बिजनेस रिस्क रिफर्स टू पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवोकेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। यानी बिजनेस रिस्क यानी जो भी अनएक्सपेक्टेड या अनसर्टेनिटीज से आपके बिजनेस को अनएडवोकेट प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे हम बिजनेस रिस्क कहेंगे। अब इसे थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में हम समझेंगे। फर्स्ट देखिए, अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। यानी अनसर्टेनिटीज यानी कोई भी आपको खतरा हो, ये डेंजर आए, या तो फिर आपको जो भी आगे होने वाला है उसको श्योरिटी नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, उसे हम कहेंगे अनसर्टेनिटीज। उसके बाद अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स यानी जो आप चीजें सोच नहीं सकते उसे हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। जैसे बिजनेस में आता है फायर लगेगी, या आप सोच नहीं सकते कि कब फायर लगेगी, या तो फिर कस्टमर्स का टेस्ट चेंज होगा, फैशन चेंज होगा, ये आप सोच नहीं सकते, उसे हम कहेंगे अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। बिजनेस रिस्क यानी अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से आपके बिजनेस को इनएडवोकेट प्रॉफिट हो या लॉस हो। इनएडवोकेट प्रॉफिट यानी आप सोच नहीं सकते उतना प्रॉफिट, यानी आपने एक मार्जिन सेट किया है, इतना मुझे प्रॉफिट चाहिए, बट वो प्रॉफिट से, वो मार्जिन से बहुत ही नीचे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, उसे हम कहेंगे अनएडवोकेट प्रॉफिट। या तो फिर बिजनेस को लॉस हो किसके वजह से? अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से, उसे हम कहेंगे बिजनेस रिस्क। दोस्तों, और एक बार देख लेते हैं, बिजनेस रिस्क हम उसे कहेंगे जब आपके बिजनेस को अनएडवोकेट प्रॉफिट मिले या तो फिर लॉस मिले क्योंकि आपके बिजनेस को अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड की इवेंट्स की वजह से, उसे हम कहेंगे दोस्तों बिजनेस रिस्क। दोस्तों, बिजनेस में रिस्क कैसा आता है वो एग्जांपल जानेंगे, उसके बाद हम टाइप्स की तरफ चलेंगे। दोस्तों, अब जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, कस्टमर का फैशन चेंज हो गया तो आपको रिस्क आ सकता है। या तो फिर आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो कॉम्पिटिटर जो आपके सामने है, शॉप वाला आपके दुकान में या आपके मार्केट में जो भी है, कॉम्पिटिटर्स बढ़ गए जो आपके जैसे सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपके बिजनेस को रिस्क आ सकता है। और जैसे आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए, आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में रॉ मटेरियल्स आपको नहीं मिल रहे, या मिले तो भी बहुत हाई प्राइस में मिल रहे हैं। अगर आप हाई प्राइस में मिलेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको प्राइसेस भी हाई रखने होंगे। अगर प्राइस हाई रखेंगे तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बिकेगा। ये कुछ एग्जांपल्स हो गए दोस्तों अनसर्टेनिटीज एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के, जो आपको इन रिजल्ट बिजनेस रिस्क आ सकता है दोस्तों। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क की तरफ। दोस्तों, बिजनेस रिस्क दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। ये है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पेक्युलेटिव रिस्क, दूसरा होता है प्योर रिस्क। अब पहले देख लेते हैं स्पेक्युलेटिव रिस्क क्या होता है। स्पेक्युलेटिव रिस्क जब आपके बिजनेस में आता है, आपको प्रॉफिट भी होगा और प्रॉफिट होने के भी संभावना रहेंगे, या तो फिर आपको लॉस होने के भी संभावना रहेंगे। ये कब होगा? ये होगा मार्केट अगर चेंज होगा या तो फिर डिमांड एंड सप्लाई में फ्लक्चुएशन होगा तो आपका स्पेक्युलेटिव रिस्क होने के संभावना रहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, अगर कस्टमर्स का फैशन बदल गया तो आपके बिजनेस को फायदा भी हो सकता है। अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं कस्टमर वो लाइक करेगा तो आपको बिजनेस को प्रॉफिट भी होगा, और जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कस्टमर लाइक नहीं कर रहा तो आपको बिजनेस को लॉस भी हो सकता है। अगर एकदम में डिमांड बढ़ गया, आपके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ गया तो आपका प्रॉफिट होगा, अगर आपके डिमांड का प्रोडक्ट घट गया तो आपके प्रोडक्ट का लॉस भी हो सकता है। इसे हम कहेंगे स्पेक्युलेटिव रिस्क। यानी स्पेक्युलेटिव रिस्क आएगा आपके बिजनेस में तो आपको प्रॉफिट होने के भी संभावना रहेंगे और आपको लॉस होने के भी संभावना रहेंगे, उसे हम कहेंगे स्पेक्युलेटिव रिस्क। यानी आपके मार्केट चेंज होगा या तो फिर डिमांड एंड सप्लाई चेंज होगा तो आपका स्पेक्युलेटिव रिस्क आने के संभावना रहते हैं। दोस्तों, अब सेकंड आ जाइए, सेकंड है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क अगर आपके बिजनेस को आया
तो आपको सिर्फ लॉस होगा या तो फिर लॉस नहीं होगा, बट इसमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको। अगर प्योर रिस्क आएगा आपको लॉस होगा या तो फिर लॉस नहीं होगा मगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, अगर आपके बिजनेस को फायर लगा तो आपको लॉस भी हो सकता, आप अगर फायर आ भी सकती नहीं भी आ सकती, अगर फायर आई तो लॉस होगा, अगर फायर नहीं आई तो लॉस नहीं होगा। अगर आपके जो भी इंप्लॉयज है स्ट्राइक करें तो आपके ऊपर लॉस भी आ सकता है या तो फिर लॉस भी नहीं आ सकता। या तो फिर जैसे चोरी हुई तो लॉस होगा, अगर चोरी नहीं हुई तो लॉस नहीं होगा। सो प्योर रिस्क का मतलब अगर प्योर रिस्क आया तो आपको लॉस होगा, अगर प्योर रिस्क नहीं आया तो आपको लॉस नहीं होगा। बट स्पेकुलेटिव रिस्क अगर आया तो आपको लॉस होने की भी संभावना रहेंगे और प्रॉफिट होने की भी संभावना रहेंगे दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ द बिजनेस रिस्क। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बिजनेस रिस्क का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा बिजनेस रिस्क का मीनिंग। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बात दोस्तों, मैं बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का सिलेबस स्टार्ट कर दिया था। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर पे 9th वीडियो है, सिर्फ 2 या 3 वीडियोस बची हैं इस चैप्टर के रिलेटेड। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम रिवीजन पार्ट भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो दोस्तों ऐसे ही चैनल को जुड़े रहिए, ऐसे ही क्लास 11 के आपको वीडियोस मिलती जाएंगे। और दोस्तों बिजनेस स्टडीज का मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे आपको क्लास 11 के रिलेटेड। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।